इस वीडियो में हम ट्रेंड को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे ताकि वीडियो के एंड तक आपको खुद क्लियर हो जाए मार्केट किस मूड में है, क्योंकि ज्यादातर कंफ्यूजन यहीं से शुरू होता है जब ट्रेंड क्लियर नहीं होता। चलिए शुरू करते हैं। प्राइस मुख्य रूप से 3 ही दिशाओं में चल सकती है। पहला ऊपर अप ट्रेंड, दूसरी नीचे डाउन ट्रेंड, तीसरी एक ही जगह पर साइडवेज ट्रेंड। अब इन तीनों ट्रेंड को एक एक करके समझते हैं। पहली अप ट्रेंड, ऊपर की दिशा में ट्रेंड। ये अप ट्रेंड क्या है? जब किसी स्टॉक की कीमत समय के साथ लगातार ऊपर जा रही हो। अप ट्रेंड का एक आसान उदाहरण डेली लाइफ से, जैसे गोल्ड की कीमत लगातार बढ़ रही है। ये अप ट्रेंड कैसे बनता है? सबसे जरूरी, अप ट्रेंड की पहचान सीढ़ियां चढ़ने जैसी होती है, वैसे ही स्टॉक की प्राइस। चार्ट के टेक्निकल भाषा में एक अपर ट्रेंड तब बनता है जब प्राइस हायर हाई बनाती है, यानी एक नया ऊंचा स्विंग बनाती है। हायर लो बनाती है, यानी थोड़ा नीचे आती है लेकिन पिछले निचले स्विंग से ऊपर ही रुक जाती है। सरल शब्दों में, हर बार जब स्टॉक गिरने के बाद वापस ऊपर जाता है तो वह अपने पिछले स्विंग हाई से और ज्यादा ऊंचा स्विंग हाई बनाता है, और गिरने पर भी पिछले लो से ऊंचा स्विंग लो बनाता है। मतलब स्टॉक एक नया हाई बनाता है, थोड़ा सा गिरता है ताकि नए खरीदार आ सकें, और फिर पहले वाले स्विंग हाई को भी तोड़कर और ऊपर चला जाता है। एग्जाम्पल, अगर किसी स्टॉक की कीमत ऐसे बढ़े तो यह अप ट्रेंड है, क्योंकि हर बार कीमत ऊंचे हाई और ऊंचे लो बना रही है। इसके पीछे की साइकोलॉजी, यहाँ बायर्स बहुत मजबूत हैं। लोग स्टॉक को लेकर बहुत पॉजिटिव, उत्साहित हैं। उन्हें लगता है कि कीमत और बढ़ेगी, इसलिए वे ऊंची कीमत पर भी खरीदने को तैयार हैं। जैसे ही कीमत थोड़ी सी गिरती है, इसे डिप कहते हैं, नए खरीदार तुरंत उसे खरीद लेते हैं, जिससे कीमत वापस ऊपर चली जाती है। अब ट्रेंड में लोग बाय ऑन डिप्स करते हैं, यानी जब प्राइस थोड़ी गिरे तो खरीद लेते हैं। नेक्स्ट, सेकंड डाउन ट्रेंड, नीचे की दिशा में ट्रेंड। यह क्या है? जब किसी स्टॉक की कीमत समय के साथ लगातार नीचे जा रही हो। डाउन ट्रेंड का एक आसान उदाहरण डेली लाइफ से, जैसे किसी पुरानी कार की कीमत समय के साथ घटती जाती है। डाउन ट्रेंड ये कैसे बनता है? ये अपर ट्रेंड का ठीक उल्टा है, जैसे सीढ़ियों से नीचे उतरना। चार्ट के टेक्निकल भाषा में एक डाउन ट्रेंड तब बनता है जब प्राइस एक लोअर लो बनाती है, यानी एक नया निचला स्विंग बनाती है, और लोअर हाई बनाती है, यानी थोड़ा ऊपर उठती है, बाउंस करती है, लेकिन पिछले ऊंचे लेवल तक नहीं पहुंच पाती और वहीं से वापस नीचे गिर जाती है। एग्जाम्पल चार्ट में दिख रहा है, यह डाउन ट्रेंड है क्योंकि कीमत लगातार गिरती जा रही है। हर बार स्टॉक ऊपर जाता है तो पिछले स्विंग हाई से नीचा हाई बनाता है, और गिरने पर पिछले स्विंग लो से और नीचा लो बनाता है। मतलब स्टॉक एक नया लो बनाता है, थोड़ा सा ऊपर उठता है, और फिर उस उछाल से वापस गिरकर पहले वाले लो को भी तोड़कर और नीचे चला जाता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी, ओके, यहाँ सेलर्स बहुत मजबूत हैं। लोग स्टॉक को लेकर नेगेटिव, डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि कीमत और गिरेगी, इसलिए वे जल्दी से जल्दी बेचना चाहते हैं। जैसे ही कीमत थोड़ी सी ऊपर उठती है, इसे रैली कहते हैं, जो लोग फंसे हुए थे वे तुरंत अपना स्टॉक बेच देते हैं, जिससे कीमत वापस नीचे गिर जाती है। डाउन ट्रेंड में लोग स्टॉक से बचते हैं या शॉर्ट सेल करते हैं, गिरावट से मुनाफा कमाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट, साइडवेज, रेंज बाउंड या कंसोलिडेशन ट्रेंड। ये क्या है? जब स्टॉक की कीमत ना ऊपर जाती है ना नीचे गिरती है, बल्कि एक सीमित दायरे, रेंज में ऊपर नीचे होती रहती है, तो इसे साइडवेज कहते हैं। साइडवेज का एक आसान उदाहरण डेली लाइफ से, जैसे कोई चीज महीनों तक लगभग एक ही दाम पर बिकती रहती है। ओके, प्रेजेंट टाइम में पेट्रोल डीजल मान सकते हैं। साइडवेज ट्रेंड यह कैसे बनता है? सरल शब्दों में, स्टॉक एक पिंग पोंग बॉल की तरह दो लेवल के बीच फंस जाता है और उन्हीं के बीच ऊपर नीचे होता रहता है। ये स्टॉक की साइडवेज है, क्योंकि स्टॉक इन दोनों प्राइस के बीच घूम रहा है। इसके पीछे की साइकोलॉजी, यहाँ बायर्स और सेलर्स की ताकत बराबर है। कोई नहीं जानता कि कीमत ऊपर जाएगी या नीचे। खरीदार सोचते हैं कि सपोर्ट से नीचे नहीं गिरेगा, और विक्रेता सोचते हैं कि रेजिस्टेंस से ऊपर नहीं जाएगा। इस स्थिति को कंसोलिडेशन भी कहते हैं। यहाँ इन्वेस्टर का दृष्टिकोण, इस फेज में ब्रेकआउट का इंतजार किया जाता है, यानी जब स्टॉक इस रेंज को तोड़े ऊपर या नीचे, तब नई दिशा में बड़ा मूव आ सकता है। ट्रेंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बिगिनर को क्या करना है। पहला कदम, किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने से पहले चार्ट खोलकर बस ये पहचानें कि ट्रेंड कौन सा है, अप, डाउन या साइडवेज।
दूसरा कदम, हमेशा ट्रेंड की दिशा में काम करें, नदी के बहाव के साथ तैरें। अगर अपवर्ड ट्रेंड है तो खरीदने के मौके ढूंढें। अगर डाउन ट्रेंड है तो या तो बेच दें या दूर रहें। अगर साइडवेज है तो ब्रेकआउट ऊपर टूटने का इंतजार करें। बस इन 3 ट्रेंड्स को पहचानना सीख कर आप 90% नए इन्वेस्टर से ज्यादा समझदार बन सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ट्रेंड के प्राइस स्ट्रक्चर को समझेंगे। ये है वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए। इस वीडियो में हम कोई भी स्टॉक खरीदने और बेचने के टिप्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। आप सीखिए, समझिए, रिसर्च कीजिए और रिस्क मैनेजमेंट के साथ इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल मार्केट राज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में हम मार्केट के सीक्रेट्स को आसान भाषा में खोलते हैं।